हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया से एक नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है हमारे पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये टॉपिक पढ़ के मज़ा आएगा। ओके, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। समाजीकरण। तो socialization is the process through which a helpless infant gradually becomes a self-aware, knowledgeable person who learns the values, norms, skills and behavior of society into which he or she is born. समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जन्म के समय पूर्व दूसरों पर निर्भर रहता है एक बच्चा, फिर वो धीरे धीरे क्या बनता है, आत्मविश्वासी बनता है। अपने घर से, स्कूल से, दोस्तों से और आसपास के लोगों से बोलना, व्यवहार करना, अच्छे बुरे की पहचान करना, नियम बना मानना और समाज में मिलजुल कर रहना सीखता है। तो प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। जब हम जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं उस सोसाइटी के हिसाब से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है। कभी हम सोसाइटी के नॉर्म्स को मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। तो ये सब प्रक्रिया क्या कहलाती है, सोशलाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। तो सोशलाइजेशन कभी स्टॉप नहीं होता है, वो थ्रू आउट लाइफ के साथ चलता रहता है। समाज बदलता है, सोसाइटी बदलते हैं, उसके हिसाब से उसके नियम बदलते हैं। जैसे आज हर तरफ आप देखोगे तो एआई चल रहा है। 10 साल पहले इंटरनेट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, फिर इंटरनेट आया, फिर अब एआई का दौर चल रहा है। हो सकता है 10 साल के बाद कुछ और नॉर्म जो है नॉर्मल हो जाए। अगर 10 साल के पहले किसी ने एआई की बात कर रहा था कोई, तो कोई नहीं समझ रहा था कि एआई जैसा फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा। तो आज एआई एक नॉर्मल बन चुका है चीज़, है ना। तो सोसाइटी बदलती रहती है, उसके हिसाब से उसके नॉर्म्स बदलते रहते हैं। आज आप देखोगे सोसाइटी का पहनावा बदल रहा है। हम बहुत सारे पश्चिमी जो देश हैं उनकी सांस्कृतिक की तरफ झुक रहे हैं, उनको अपना रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो कि पहले इम्पॉसिबल था किसी भी के लिए सोचना, वो पॉसिबल हो रहा है। कैसे? क्योंकि सोसाइटी धीरे धीरे क्या हो रही है, अब इवॉल्व हो रही है। तो इवॉल्व जैसे जैसे सोसाइटी हो रही है वैसे वैसे इंडिविजुअल भी इवॉल्व होते जा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। Socialization is a process in which an individual adapts to social norms, values और culture. तो अडेप्टेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, आप सोशल नॉर्म्स सीख रहे हो, उसकी वैल्यूज सीख रहे हो, कल्चर सीख रहे हो। आपको ध्यान रखना, हर एक सोसाइटी के अलग अलग सोशल वैल्यूज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। आप जाओगे तो जो यहाँ इंडिया की सोसाइटी के लिए जो वैलिड है वो शायद अमेरिका की सोसाइटी के लिए सही नहीं होगा। तो जैसे हमारे समाज में सच बोलना पुण्य का काम बोला जाता है और झूठ बोलना एक पाप है। तो हो सकता है दूसरी सोसाइटी के लोग ऐसे उसे झूठ बोलना पाप ना मानते हों। अगर चोरी करना गलत है तो दूसरी सोसाइटी में हो सकता है चोरी करना अच्छी बात हो। तो ये सोसाइटी और सोसाइटी पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। जैसे अगर आप पाकिस्तान में जन्मे हैं तो आपके लिए कुछ दूसरा जो नॉर्म्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, और हमारे लिए कुछ दूसरे नॉर्म्स जो हैं कि वो नॉर्मल हैं। तो मैन, आपको ध्यान रखना है, मैन इज़ अ सोशल बीइंग। वो एक सोशल बीइंग है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको रहने के लिए समाज की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य से ही समाज बनता है। समाज दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। मनुष्य और समाज दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है। तो हर सोसाइटी की अपनी नॉर्म्स होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। हर कल्चर कुछ वैल्यूज़ को एक्सेप्टेबल होती है, हर कल्चर में कुछ को वैल्यूज़ जो होती हैं वो अनएक्सेप्टेबल होती हैं। तो समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है। अगर मान लीजिए आपको ध्यान रखना है, सोशलाइजेशन सिर्फ वो नहीं होता है कि समाज के जो रूल हैं आप हर एक बात को मान रहे हो। वो समाजीकरण सिर्फ वही बस समाजीकरण नहीं है। समाजीकरण वो भी होगा जब हर एक बात को आप कंफर्म नहीं कर रहे हो, वहाँ पे कन्फर्मिटी नहीं है। आप जरूरी नहीं कि हमेशा समाज के हिसाब से ही चलो, तो वो भी समाजीकरण होगा। ठीक है। तो समाजीकरण एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, व्हाई इज सोशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट। सोशलाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, हम क्या महत्व है इसका। तो सोशलाइजेशन हेल्प अ चाइल्ड टू लर्न लैंग्वेज। एक बच्चा कैसे भाषा सीखता है, सोशलाइजेशन से ही तो सीखता है। वो घर में देखता है अपनी फैमिली को बात करते हुए तो सीख जाता है। यहाँ पे सोशलाइजेशन ही तो प्लेस ले रहा है ना। लर्न वैल्यूज एंड मोरल्स,
वैल्यूज़ और मोरल सीखते हैं हम। सोशल कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होता है। लर्न एक्सेप्टेबल बिहेवियर, हर एक सोसाइटी के अपने कुछ बिहेवियर जो होते हैं जो कि नॉर्म्स होते हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना है। जैसे आप मंदिर में अगर आप जाते हो तो आपको सिखाया नहीं जाता, आपको पता है आपको कैसे वहाँ पे बिहेव करना है। आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो तो उसके हिसाब से बिहेव करते हो। तो ये क्या है, आप बिहेवियर लर्न करते हो कि हर एक सोसाइटी में, कौन सी सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है आपको। अगर आप किसी पार्टी में जाते हो तो वहाँ पे आपको कैसे बिहेव करना है। तो ये सब क्या है, ये सोशलाइजेशन के प्रक्रिया में आते हैं। डेवलप सोशल स्किल्स, बिकम अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, इन सब के लिए क्या होता है, सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट सोशलाइजेशन अ चाइल्ड कैन नॉट डेवलप नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, तो बिना सोशलाइजेशन के बच्चा कैसे सीखेगा। अगर वो जंगल में रहेगा तो वो जंगल जानवरों के बीच में रह रहा है तो जंगल के नॉर्म्स को सीखेगा, सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं सीखेगा, है ना। तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया आवश्यक होती है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दीजिए, फीचर बोल दीजिए, इंपॉर्टेंस बोल दीजिए। तो सोशलाइजेशन की क्या है, जैसे सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक। सोशलाइजेशन स्टार्ट्स एट बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, तो ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इनकलकेट सोशल डिसिप्लिन, तो ऑब्जर्व, इंटरैक्टिंग, पार्टिसिपेशन से बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पर डिसिप्लिन से क्या है कि आप क्या सीखते हो, आप अनुशासन सीखते हो समाजीकरण से। अब आप पूछोगे कैसे अनुशासन सीखते हो, अगर आप डेली सुबह स्कूल जाते हो तो आपको पता है, आप उठते हो, नहाते हो, तैयार होते हो, फिर स्कूल जाते हो, तो ये क्या ही अनुशासन है, आपको रोज सुबह उठना सिखाया जा रहा है आप जब स्कूल जाते हो। अगर आपके घर में कोई आ रहा होता है और अगर आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले रह रहे हो, तो आप देखोगे आपका घर बिखरा रहेगा, सारा सामान इधर उधर फेंका रहेगा। लेकिन अगर उसी समय आपको पता चले कोई मेरे घर में आ रहा है तो आप तुरंत से उठोगे, सब कुछ साफ करोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे। तो ये क्या है, आप डिसिप्लिन में होते हो। अगर कोई किसी को किसी से ना मिलना हो तो पता ही नहीं वो लाइफ कैसी होगी, है ना। हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें पता है कि दूसरा कोई हमें देख लेगा अगर हमने अच्छे से बिहेव नहीं किया, इसलिए हम डिसिप्लिन में रहते हैं, हम अच्छे से रहते हैं। तो हमारे अंदर सोशलाइजेशन क्या करती है, डिसिप्लिन इनकलकेट करती है। कल्चरल प्रोसेस, तो चिल्ड्रन लर्न द कल्चर ऑफ देयर सोसाइटी, तो आप बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं वो सीखते हो। सोसाइटी में रहना कैसे है, कैसे एक प्रॉपर बिहेव करना है, आपको ह्यूमैनिटी सिखाती है सोशलाइजेशन। उससे आपको, आप मानवता सीखते हो कि हमें कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना है। ये सब किस में आता है, सोशलाइजेशन हमें सिखाती है। डायनामिक प्रोसेस, तो सोसाइटी चेंजेस होते रहती है, ऐसे स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, सोसाइटी के साथ हम बदलते रहते हैं। तो सोसाइटी डायनामिक है, चेंज, सोशलाइजेशन चेंज होता रहता है। जैसे 10 साल पहले सोसाइटी के लिए जो नॉर्म्स होंगे वो शायद 10 साल बाद नहीं होंगे, या फिर आप बोल सकते हो 100 साल बोल सकते हो, क्योंकि बहुत धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होती है, बट डायनामिक प्रक्रिया है, ठीक है। टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, तो ये सोशलाइजेशन होता है वो फॉर्मली भी प्लेस लेता है और इनफॉर्मली। फॉर्मली मतलब औपचारिक और इनफॉर्मली मतलब अनौपचारिक, ठीक है। सो जैसे आप, अगर आप जब, आपको याद होगा समर वेकेशन की जब छुट्टियां लगती हैं तो स्कूल में समर वेकेशन में कैंप लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे वहाँ में एक कोर्स होता है कि आपको एटिक्विटी सिखाया जा रहा है कि आपको कैसे खाना की टेबल पे बैठना है, कैसे बिहेव करना है घर में। तो ये सब क्या है, ये फॉर्मली सोशलाइजेशन हो रहा है, उससे बच्चे को सिखाया जा रहा है। जैसे आप अगर मान लीजिए आप किसी में सिलेक्शन होते हैं सर्विसेज में, मान लीजिए IAS आप बनते हैं फिर किसी भी सर्विस में, तो वहाँ पे आपको फॉर्मली सिखाया जाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है। आप आर्मी में सिलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे कुछ नॉर्म्स होते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं कि आपको अफसर के सामने ऐसे बिहेव करना है, नॉर्मली ऐसे बिहेव करना है। तो ये सब फॉर्मली सोशलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। इनफॉर्मली आप अपने आप सीख जाते हो, जैसे आप हो गया लैंग्वेज, आप जब सीखे घर में तो आपको फॉर्मली नहीं सिखाई जाती, वो इनफॉर्मली सोशलाइजेशन है, वो अपने आप सीख गए। तो किस में आएगा, इनफॉर्मली सोशलाइजेशन में। मेक अ बायोलॉजिकल चाइल्ड इनटू अ सोशल बीइंग,
तो एक सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को किस में बनाता है, सोशल बीइंग में कौन कन्वर्ट करता है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया। अब आता है एक्टिव सोशलाइजेशन एंड पैसिव सोशलाइजेशन। तो अब हम एक एक करके समझते हैं। एक्टिव सोशलाइजेशन को बोला जाता है सक्रिय समाजीकरण। एक्टिव सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द चाइल्ड इज एन एक्टिव पार्टिसिपेटिंग इन लर्निंग। द चाइल्ड ऑब्जर्व्स, आस्क, एक्सप्लोर्स, इंटरैक्ट्स with others and construct अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस। सक्रिय समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा स्वयं सीखने में भाग लेता है, वह प्रश्न पूछता है, दूसरों से बातचीत करता है और अनुभव प्राप्त करता है। तो एक्टिव सोशलाइजेशन में डायरेक्टली आप बच्चे को सोशलाइजेशन सिखा रहे हो, डायरेक्ट होता है ये। जैसे जब बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा होता है तो माँ बाप उसे सिखाते हैं थैंक यू बोलना, कि जब अगर कोई आपको कि आभार प्रकट करना है तो थैंक यू बोलना है, गलती हो जाए तो सॉरी बोलना है। ये सब क्या है, ये आपका एक्टिव सोशलाइजेशन है। डायरेक्टली माँ बाप बच्चे को सिखा रहे हैं तो ये एक्टिव सोशलाइजेशन के अंदर आएगा। ठीक है, फिर पैसिव सोशलाइजेशन क्या होता है, निष्क्रिय समाजीकरण। पैसिव सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द चाइल्ड मेनली रिसीव्स सोशल वैल्यूज, रूल्स, बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी विदाउट मच एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें क्या आ जाएगी, आपकी लैंग्वेज लर्निंग आ जाएगी कि उसने कुछ भी पार्टिसिपेट एज सच नहीं किया, बस क्या किया है, देख के सुन के उसने लैंग्वेज सीख ली है। तो निष्क्रिय समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा स्वयं कम भाग लेता है और दूसरों से सिखाई गई बातों को स्वीकार करता है, वह देखकर, वह सुनकर। जैसे आप जिस समाज में रहते हो तो आप अगर वहाँ पे अगर एक बच्चा है वो बड़ों को देख रहा है एक जनरल वे में बिहेव करना, तो वो वैसा सीख रहा है, उसको बड़े सिखा नहीं रहे हैं। कि बड़े तो चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ अच्छा अच्छा सीखें, जो उन अच्छा बच्चा बैठ जाओ, बच्चा थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, ये सारी अच्छी गुड हैबिट्स सिखाती है ना। जो उनको बैड हैबिट सीखते हैं तो वो कहाँ से सीखते हैं, वो तो देख के सीखते हैं। माँ बाप जैसे बिहेव कर रहे होते हैं, उनके फ्रेंड्स जैसे बिहेव कर रहे होते हैं, वो वहाँ से वो सारी चीज़ें पिक कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये पैसिव सोशलाइजेशन है कि उन्होंने को बैड हैबिट, गुस्सा करना, रोना, चिड़चिड़ाना, ये सब सिखाया नहीं गया है, लेकिन उन्होंने देख के सीख लिया अपने माँ बाप को करते हुए या फिर सोसाइटी में फ्रेंड्स को किसी को भी करते हुए, तो वो उन्होंने वहाँ से ले लिया है। तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव सोशलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इनडायरेक्ट जैसे बिहेवियर, जैसे आप मान लो टेम्पल है, जब आप टेम्पल जाते हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, वहाँ पे घंटी योग्य से बजाना है, सिर झुका के जाना है, भगवान जी को प्रणाम करना है, शांत रहना है, शोर नहीं मचाना है, ये सब क्या पता, आपको पता है टेम्पल के बारे में। अब आप जब लाइब्रेरी जाओगे तो आपको पता है कि वहाँ पे चुपचाप से जाना है, पढ़ना है, शोर नहीं मचाना है। वहाँ की सोसाइटी का एक अलग कल्चर है, आपके लिए बात करनी है फ़ोन में तो आपको बाहर जाके बात करनी है, आपकी प्रॉपर एक सीट होगी, वहाँ पे शांत से बैठ के आपको पढ़ाई करनी है, आपको फ़ोन देख के चिल्लाना नहीं है। ये सब क्या है, ये आपको सिखाया नहीं गया, आपको पता है कि ऐसा है, वहाँ के आपको रूल्स फॉलो करने हैं एक बेसिकली लाइब्रेरी के। तो आपको ये क्या है, ये पैसिव सोशलाइजेशन है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको पता है कि वहाँ पे कैसे बिहेव करना होता है, तो ये क्या पैसिव सोशलाइजेशन है, आप ऑब्जर्व करके देख के सीख जाते हो। ठीक है, अब है प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में आता है फर्स्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये क्या होता है, प्राथमिक समाजीकरण। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। जैसे प्राइमरी बहुत सारे मतलब एक ही क्वेश्चन आता है, बट इस टॉपिक से ज़्यादातर पूछ लेता है। प्राथमिक सोशलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, सोशलाइजेशन का प्रथम चरण है। इट बिगन्स एट बर्थ एंड कंटिन्यूज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो ये बर्थ से शुरू होता है और अर्ली चाइल्डहुड तक चलता रहता है। तो फीचर्स क्या क्या है, बर्थ से शुरू होता है, चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में प्लेस होता है। फैमिली इज द मेन एजेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ भी आपको फैमिली आए नज़र क्वेश्चन में, तो आपको आंसर में क्या देना है, आपको बोलना है प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो फैमिली इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। फैमिली ही पहली आपकी सोशलाइजेशन की एजेंसी होती है, जो कि सोशलाइजेशन बच्चे का करती है। तो डेवलप लैंग्वेज, हैबिट्स, मैनर्स, इमोशंस, वैल्यूज, दिस द फाउंडेशन ऑफ
पर्सनालिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपके अर्ली चाइल्डहुड में ही आपका फाउंडेशन आपकी पर्सनालिटी का हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्या? फैमिली। एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? फैमिली। अब है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसको द्वितीयक समाजीकरण बोलते हैं या फिर गौण समाजीकरण भी बोलते हैं। बिगिंस आफ्टर प्राइमरी सोशलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है। स्कूल प्लेज द मेजर रोल। अगर सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात हो रही है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात हो रही है, तो आपको हमेशा किसको प्रायोरिटी देनी है? हमेशा आपको स्कूल को प्रायोरिटी देनी है। ऑप्शंस में अगर स्कूल कहीं है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। स्कूल इज द मेन प्रायोरिटी इन सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन में आप फैमिली को प्रायोरिटी दोगे, तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आप किसको प्रायोरिटी दोगे? आप स्कूल को प्रायोरिटी दोगे। चाइल्ड लर्न्स डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन, लर्न्स डिफरेंट सोशल रोल्स और कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल में वो सीखता है अपने पीयर्स के साथ, दोस्तों के साथ कि कैसे ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, कैसे बिहेव करना है ना क्लासरूम। तो ये सब किस में आता है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एग्जांपल्स? स्कूल हो गया। स्कूल इज द मेन। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्कूल को ही आपको इम्पोर्टेंस देनी। सपोज करिए बहुत सारे ऑप्शन है, वहाँ पे स्कूल भी लिखा है, टीचर भी लिखा है, पीयर ग्रुप, कम्युनिटी, मीडिया, तो आपको स्कूल को इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। अगर स्कूल नहीं है ऑप्शन में तो फिर आप इन सब के साथ जाओगे। टीचर भी आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। पीयर ग्रुप्स हो गए आपके, कम्युनिटी हो गई, मीडिया हो गई, है ना, रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, आपकी गवर्नमेंट रूल्स हो गए, तो ये सब किस में आएगा? ये आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। फिर एक होता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। तो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन मतलब कि आप कोई स्किल सीख रहे हो। जैसे सपोज करिए आपने डांस की स्किल सीखी, अब ये सब किस में आएंगे? ये डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में होगा। आपने गिटार सीखा, आपने कोई न्यू लैंग्वेज सीखी, तो ये सब क्या है? डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है, जहाँ पे आप कोई स्किल सीख रहे हो, उसके सोसाइटी में आपका क्या हो रहा है? सोशलाइजेशन हो रहा है उस स्किल के थ्रू, तो आएगा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का। गत्यात्मक समाजीकरण हिंदी में बोलते हैं। फिर है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये क्या होता है? देखो, एंटीसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो जैसे आप किसी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, आप उस ग्रुप के हिसाब से कपड़े पहन रहे हो, वैसे बिहेव कर रहे हो, जैसे आप कूल लगना चाहते हो सबके बीच में, कि आपको ताकि देख के सब लोग बोले कूल है, तो ये क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। आपने बस ग्रुप को देख के उसका इमिटेट किया क्या? क्योंकि आपको वहाँ पे शामिल होना है, वैसा बनना है, इसलिए आप वैसा बिहेव कर रहे हो ताकि आप वहाँ के अपने लगो, सदस्य लगो। तो इसलिए ये क्या होता है? यहाँ पे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। फिर है रीसोशलाइजेशन। ये क्या होता है? री मतलब पुनः, दोबारा से सोशलाइजेशन। मतलब कि क्या? कि आप मान लो आपका सोशलाइजेशन कब हुआ? आप जहाँ पे जन्म लिया आपने, जिस सोसाइटी में आप रहे, आप किसी दूसरे बड़े शहर में चले गए। जैसे आपने गांव में जन्म लिया, अब आप किसी सिटी में चले गए, बड़ी मेट्रो सिटीज़ में, तो आपका वहाँ का कल्चर अलग होगा, वहाँ का सोशलाइजेशन अलग होगा, तो आप वहाँ के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हो। सपोज करो आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले गए, तो आप वहाँ के हिसाब से आप चीज़ों को सीख रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, लैंग्वेज सीख रहे हो, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, सब सीख रहे हो। तो क्या है? रीसोशलाइजेशन में आएगा। क्यों? पुनः समाजीकरण हो रहा है। अब है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट जो आपके एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के, वो उसमें कौन कौन सा आएगा? आपकी फैमिली आएगी फर्स्ट, प्राथमिक, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्कूल आएगा। स्कूल के बाद कौन आता है? आपके रिलीजन, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो आएगा। फिर आपके पीयर ग्रुप्स आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे। फिर आपका इकोनॉमिक स्टेटस आएगा कि आप गरीब फैमिली में हैं कि अमीर फैमिली में हैं। आपकी लैंग्वेज आएगी, कौन सी लैंग्वेज आप, अगर आप हिंदी से हो तो आपका सोशलाइजेशन अलग तरीके से होगा। अगर आपकी मातृभाषा इंग्लिश है, उसका सोशलाइजेशन अलग होगा। सपोज करिए आपकी मातृभाषा हिंदी है बट आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपने लिटरेचर सीखा, इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, तो आपको इंग्लैंड की बहुत सारी बातें हैं जो कि पढ़ी हुई होंगी, तो आपको आपकी थिंकिंग वैसे डेवलप होने लगती है। तो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशलाइजेशन में। मीडिया हो गई,
गवर्नमेंट हो गई। तो ये सब किसमें, ये एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के, जो कि अपना योगदान देते हैं सोशलाइजेशन में। फिर एक होगा एक्टिव एजेंट्स होंगे और एक होता है पैसिव एजेंट्स होते हैं। तो एक्टिव एजेंट्स में कौन कौन लोग होते हैं, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिव एजेंट्स, नाम से ही आपको पता चल रहा है। पैसिव एजेंट्स, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक्टिव सोशलाइजेशन और पैसिव सोशलाइजेशन, दिस इज द सेम। तो एक्टिव एजेंट्स में क्या होंगे, जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए। और पैसिव में कौन हो जाएगा, पैसिव में हो जाएंगी आपकी एजुकेशन हो गई, आपका रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गई, मोरल वैल्यूज हो गई, मीडिया हो गई, ये सब पैसिव एजेंट्स में आएंगे। ठीक है, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें सोशल चीजें सिखा रहे हैं, वो एक्टिव एजेंट्स में आएंगे। और जो पैसिव तरीके से सिखा रहे हैं, वो पैसिव में आएंगे। अब कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है सोशलाइजेशन को, तो आपको ध्यान रखना है ये सारे जो एजेंट्स हैं ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं। फैमिली भी इन्फ्लुएंस करेगी सोशलाइजेशन को, फ्रेंड्स भी करेंगे, मीडिया भी करेगी। आप कोई मूवी देखते हो, आप उस मूवी में आप कैसे कैरेक्टर देख रहे हो, उसमें स्टोरी क्या है, ये सब इन्फ्लुएंस करती है सोशलाइजेशन को। आप देखते हो आपके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आने लगता है। अगर आप कंटिन्यू एक ही टाइप की मूवीज देखते हो तो आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज होने लगता है। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाएगी उसके हिसाब से आपकी थिंकिंग होने लगती है। तो ये सब क्या है, ये सब फैक्टर्स जो है सब इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, सोशलाइजेशन को। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। Which of the following is not characteristics of the process of socialization? तो इनमें से कौन सी जो प्रक्रिया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता या फिर फीचर आप कर सकते हो, समाजीकरण, इनमें से कौन सा समाजीकरण की विशेषता नहीं है। तो इट इज अ लीनियर प्रोसेस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ लीनियर प्रोसेस। तो ये फर्स्ट ही नहीं है, ये गलत है। लीनियर प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सोशलाइजेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लीनियर प्रोसेस नहीं है। थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेस अगर कोई भी हो तो कभी लीनियर नहीं होगी, वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। अपने आप में प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होती है। टेक्स प्लेस यूनिक इन डिफरेंट कल्चर्स। तो ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका सही है, ये भी है सही, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये भी सही है कि सोशलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, और डिफरेंट कल्चर की, हर एक कल्चर के अपने खुद के नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं। सो हर एक कल्चर का डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स होंगे, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, डिफरेंट, क्योंकि उनके तरीके अलग अलग होंगे। बेसिकली उनके लिए जो कुछ एक्सेप्टेबल हो सकता है दूसरी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशलाइजेशन के। नेक्स्ट है असर्शन, चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट वेज। तो ओवर्ट का मतलब होता है ओपनली, और कोवर्ट का मतलब होता है हिडन तरीके से। मतलब तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो चिल्ड्रन जो लर्न करते हैं वैल्यू को, नॉर्म को सोसाइटी के, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने अभी देखा था कि डायरेक्ट भी हम सीखते हैं, जैसे माँ बाप सिखाते हैं छोटे बच्चे को से थैंक यू, से सॉरी। और लैंग्वेज जो है वो इनडायरेक्टली सीख लेते हैं, उनको सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं ना, अपने एनवायरनमेंट से उठा लेते हैं। तो दिस इज इनडायरेक्टली। Socialization is the simple process of passing on customs and ritual of society. तो हमने अभी क्या देखा कि simple process नहीं है, this is a complex process. Complex process, simple process नहीं है। तो 1 is true but R is wrong. हमारा जो रीजन है वो गलत है और A सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि कथन हमारा सही है और रीजन हमारा कारण जो है वो क्या है, गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ पीयर्स इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में जो पीयर्स होते हैं उनका क्या रोल है। Peers have a minor influence on socialization compared to parents and other adults in all stages of development। तो peers का जो influence होता है minor मतलब बहुत ही छोटा होता है जब आप कंपेयर करते हो पेरेंट्स से या फिर अदर अडल्ट्स इन ऑल स्टेजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं मतलब सारे स्टेजेस को में उनका कम होता है, लेकिन ये गलत है। आप देखते हो जब एक उम्र के बाद बच्चे जब अडल्टहुड में आते हैं तो उनके ऊपर जो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है वो कम हो जाता है, जो उनके पीयर्स होते हैं जो उनके साथ पढ़ने वाले होते हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। पीयर्स आर द प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। तो ये पीयर्स मतलब साथ में पढ़ने वाले उनके, तो शुरू में तो जब बच्चा पैदा होता है तो पीयर्स नहीं होते उसके फैमिली से, तो प्राइमरी एजेंट्स ऑलवेज विल बी फैमिली, तो ये भी गलत हो गया आपका। नेक्स्ट है पीयर्स हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस देन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि जब बच्चे अडल्टहुड में होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो पीयर का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा हो जाता है अगर आप कंपेयर करोगे अर्ली चाइल्डहुड से, कि जब छोटे वो रहते हैं तो उतना उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता पीयर का, बट जब वो बड़े होते हैं तो पीयर का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थर्ड इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। 4 में क्या लिखा है, पीयर हैव नो, कोई इन्फ्लुएंस उनका नहीं होता, तो ये भी गलत है कि इन्फ्लुएंस तो होता है, तो हमारा थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी एजेंट इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो हम यहाँ पे गौण या फिर द्वितीयक प्रक्रिया की बात हो रही है, कौन से होते हैं सेकेंडरी। हम तो स्कूल और नेबरहुड, फैमिली, तो आप देखोगे ये तो गलत है क्योंकि फैमिली ऑलवेज विल बी प्राथमिक में आती है, नेबरहुड एंड मीडिया ये सेकेंडरी में आएगी, पीयर एंड सिबलिंग। तो आप देखोगे जहाँ भी स्कूल दिया हुआ है तो आपको ऑलवेज क्या करना है, स्कूल को प्रायोरिटी देखनी है। जहाँ भी स्कूल है तो स्कूल को हमेशा क्या करना है, सेकेंडरी में आपको बोलना है। तो यहाँ पे स्कूल एंड नेबरहुड फर्स्ट ऑप्शन में, तो आप फर्स्ट ऑप्शन में जाओगे। अगर ये नहीं होता तो फिर नेबरहुड मीडिया फिर में आप चाहते, राइट। तो यहाँ पे था स्कूल एंड नेबरहुड, तो आप फर्स्ट के साथ जाओगे। आपको सेकेंडरी पूछा है तो अगर कहीं पे स्कूल है तो आपको हमेशा स्कूल को प्रायोरिटी देनी है, और प्राथमिक पूछा है तो आपको हमेशा फैमिली की प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। आपका अगला कथन है मेल कैरेक्टर्स इन स्टोरीज एंड बुक्स आर, ये 2024 में आई थिंक आया हुआ क्वेश्चन है कि जो मेल कैरेक्टर होते हैं कहानियों और बुक में वो कैसे प्रेजेंट किया जाता है इनको, कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, उन्हें एडवेंचर करना पसंद है। वाइल जबकि फीमेल जो कैरेक्टर्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वुमेन होती हैं, उनको कैसे दिखाया जाता है, कुछ सेंसिटिव हैं, वार्म हैं। तो बेसिकली जो जेंडर बायस से भी आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो कि उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, एडवेंचरस दिखाया जाता है मेल कैरेक्टर को, और फीमेल को सेंसिटिव और वार्म दिखाया जाता है। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, ऐसा होता है। रीज़न क्या है, स्कूल्स एंड क्यूरिकुलम इन्फ्लुएंस जेंडर रोल आइडेंटिटी एज दे आर पावरफुल एजेंट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो स्कूल जो होती है, जो क्यूरिकुलम होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है जेंडर को, क्योंकि ये पावरफुल एजेंट्स हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन के। ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा ए एंड आर आर बोथ ट्रू, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि ये दोनों सही हैं और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन। तो टीचर को क्या एडवाइस किया जाता है कि उन बच्चों को इन्वॉल्व करें ग्रुप एक्टिविटीज़ में, क्योंकि फैसिलिटेटर जो टीचर्स हैं वो फैसिलिटेटर हैं लर्निंग, उसके साथ साथ और क्या हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, सोशलाइजेशन में, एंजाइटी में, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट में, स्कूलिंग में। तो वो सोशलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं वो सोशलाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, इसलिए उन्हें बोला जाता है कि आप ग्रुप एक्टिविटीज़ क्लास में ज़्यादा करवाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये पैसिव एजेंसी कौन सी है, तो हमने पढ़ा था एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी। तो पैसिव कौन सी थी, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो,
बट इनडायरेक्टली वो सिखा दे। जैसे टेम्पल हो गया आपका, हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गई, ये सब क्या पैसिव एजेंसी के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे देखिए हेल्थ क्लब है, अगर आप किसी हेल्थ क्लब को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको बताया जाता है कि आप रनिंग करो, सुबह जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट में ऐसा खाना खाओ, तो हेल्थ क्लब में डायरेक्टली सिखाया जाता है, तो ये नहीं होगा पैसिव। फैमिली तो प्राथमिक आपकी होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन में आती है, तो ये भी नहीं होगी। पब्लिक लाइब्रेरी आपकी पैसिव एजेंसी में आएगी, क्योंकि आपको सिखाया नहीं जाता वहाँ पे जाके कि आपको कैसे बिहेव करना है। आपको पता होता है कि वहाँ पे शांत रहना है, सिर्फ पढ़ना है, आपका प्रॉपर प्लेस है, आपको बातें करना है तो बाहर जाना है। इको क्लब कौन से हो गए, जैसे आप देखते हो ग्रीन टी शर्ट पहन करके लोग इको फ्रेंडली बात उनको प्रमोट करते रहते हैं, तो ये सब पैसिव नहीं है। पैसिव कौन सा था, पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो कौन प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, खबर है कि कैसे बिहेव करना है, जो कि एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार किए जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, कैसे बिहेव करना है कौन सिखाता है। पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, स्कूल्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स एंड पियर्स, पियर्स एंड रिलेटिव। देखो स्कूल को तो आप काट ही सकते हो, क्योंकि ये क्या हो गया, ये तो आपका सेकेंडरी हो गया। आपके अर्ली चाइल्डहुड में मतलब बिफोर आप स्कूल नहीं जा रहे होते तब तो टीचर स्कूल नहीं आते। आप देखो इसमें भी पेरेंट्स है, इसमें भी पेरेंट्स है, इसमें पीयर है, रिलेटिव्स है, तो ये थोड़ा दूर का हो गया, तो आप इसको भी काट सकते हो। अब दो में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स और सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स और पियर्स हैं, तो आप किसके साथ जाओगे, आप पेरेंट्स और सिबलिंग के साथ जाओगे, क्योंकि पियर्स तो आपके साथ में पढ़ने वाले हो गए, तो वो तो अर्ली चाइल्डहुड के बाद आते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, पेरेंट्स और सिबलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका कथन क्या लिखा हुआ है कि इफेक्टिव जो टीचर्स होते हैं वो फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद द डेली लाइव्स एंड सोशो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ लर्नर्स, कि वो खुद को क्या करते हैं, मतलब वो जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का जो है तो सोशल बैकग्राउंड क्या है, वो उसकी सोसाइटी कहाँ से आया, क्योंकि लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो लर्निंग होती है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में प्लेस लेती है, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि किस लेवल से आपको बच्चे को पढ़ाना है आपको तभी पता चलेगा जब तो आप उसको बैकग्राउंड उसके बारे में आपको पता होगा। तो ये बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट। अब आपको ये नहीं देखना है कि अपना दिमाग लगाना है कि अरे उसको बैकग्राउंड, तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड आपको तो सेम पढ़ाना है, बट आपको पढ़ाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड। ये नहीं कि आपको अगर वो किसी कमज़ोर बैकग्राउंड से आता है तो आपको उसको नहीं पढ़ाना है, बट अगर आपको उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता है तो एटलीस्ट आप उसको हेल्प कर सकते हो उस स्कूल के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में, चीज़ों को सिखाने में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ऑफन come up with their own explanations of events around them on being probed as to why does it rain. Sia says God was tired of carrying the buckets of water on his shoulders. तो बच्चे क्या होते हैं, हमेशा अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन लेकर आ जाते हैं, कहानियाँ लेकर आ जाते हैं। जैसे आप देखोगे 2-3 साल का बच्चा होगा, उसके पास हर एक चीज़ के लिए अपनी ही कहानी होती है। तो अगर आप कोई पूछोगे कि ऐसा हो गया तो बोलेगा दूसरे चीज़ के लिए कि अच्छा वहाँ पे ऐसा हो गया तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है, तो उसका एक अपनी ही कहानी होती है। तो ये जैसे सिया क्या बोल रही है कि बारिश क्यों होती, तो क्या बोल रही है कि भगवान जी थक गए हैं, गॉड हैज टायर्ड, उन्होंने बकेट जो था पानी का उठाए उठाए अपने कंधों में थक गए हैं, इसलिए बारिश होने लगी। तो ये क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि द चिल्ड्रन हैव एन इगोसेंट्रिक व्यू, कांट कंसीडर अदर व्यू पॉइंट। बच्चों के पास इगोसेंट्रिक व्यू होता है, दूसरों का व्यू पॉइंट समझ नहीं पाते। ये इगोसेंट्रिक आप कुछ एज तक बोल सकते हो कि जब आप बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में तो इगोसेंट्रिक है, फिर धीरे धीरे अगर आप उसे सिखाते हो तो सीख जाएगा, है ना। तो आप कंप्लीटली इसको सही नहीं बोल सकते हो। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ रीजनिंग, बच्चों को समझ नहीं है। अब इतने निगेटिव आप आंसर्स नहीं दे सकते हो, है ना। पहले हम देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज मच लेसर अडल्ट क्वांटिटेटिवली, कि बच्चों की थिंकिंग बहुत ही कम है अडल्ट्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव नेव, नेव मतलब होता है, नाइव का मतलब होता है कि भोलापन, आप बोल सकते हो यहाँ पे।
जिसको ज़्यादा जानकारी ना हो। अंडरस्टैंडिंग, नया बेसिकली। अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विथ विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट्स, कि जहाँ जिस सोसाइटी से वो आते हैं, जिस कल्चर से वो बिलोंग करते हैं, वो डीप रूटेड होती है उनकी थिंकिंग में, वो चीज़ों को उसी के हिसाब से समझते हैं। जैसे एक बच्चा जब कहानी भी बनाएगा, तो अगर वो कोई बच्चा इंग्लैंड की सोसाइटी में है तो इंग्लैंड के हिसाब से कहानी बनाएगा कि बारिश क्यों हो रही है, वो वहाँ के हिसाब से कहानी बना के सुनाएगा। और जो बच्चा इंडिया में पल बढ़ के बड़ा हुआ है, वो यहाँ के हिसाब से, जहाँ पे जन्मा है बच्चा, वो वहाँ के हिसाब से कहानी बनाएगा, तो वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन ए दिया हुआ है आपका कथन, लर्निंग इज ऑलवेज सिचुएटेड इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो लर्निंग जो हमेशा कहाँ प्लेस लेती है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल सही बात है। वॉट इज लर्न कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम हाउ इट इज लर्न एंड यूज्ड। ये भी सही है कि आप कैसे सीखते हो डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ से सीखे हो, कितना सीखे हो, कैसा बैकग्राउंड है आपकी लर्निंग जो है वो किस, अगर सोशलाइजेशन में आपने कैसे आप बड़े हुए हो, उन सब में डिपेंड करेगी। ठीक है, तो लर्निंग वेरी मच रिलेटेड टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो ये दोनों सही हैं और आपका जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑफ ए। यहाँ पे ये 1 2 3 यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द, ये सेकंड है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो आपका सेकंड नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको मैं इंग्लिश में ही ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास से हिंदी में भी लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।